हेलो 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 मोहन जी, पैसों का कुछ इंतजाम हुआ? ना 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 दे। नहीं हुआ। नहीं मतलब? ना 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 दे। ना ना दे। पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया मतलब गुनगुन को कुछ हो जाए। नहीं नहीं नहीं, हम गुनगुन को कुछ होने ही नहीं देंगे। हेलो शेखर भैया। कैसे कैसा बाप हूं मैं? अपनी बच्चे की जान तक नहीं बचा सकता मैं बाप कहना लेके लायक नहीं हूं। कहां से लाऊंगा मैं इतने पैसे? राधा। शेखर भैया, पैसों का इंतजाम हुआ? राधा, मेरे पास सिर्फ 2 लाख रुपए हैं। टाइमिंग इतनी बुरी है कि जिस वक्त यहां मुसीबत आई उसी समय मेरे घर में भी आई। मेरे ससुर को परसों हार्ट अटैक आया था। वो हॉस्पिटल में है और उनके इलाज में सारा पैसा चला गया। कोई बात नहीं बेटा। राधा, ये लो 1 लाख रुपए। मैंने अपना फोन बेच दिया और कुछ पैसे अपने फ्रेंड से उधार मांगे हैं मैंने। मेरे तो किसी फ्रेंड ने भी पैसे देने से मना कर दिया राधा। कोई बात नहीं बेटा। ये हमारे पास 30,000 रुपए हैं। अरे अजीत भैया, आज तक कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हम इस घर पे बोझ है। जमाई जी, पर आज पहली बार ऐसा लग रहा है हम इस घर पर बोझ है। नहीं जमाई जी। अजीत, नहीं अजीत भैया, ऐसा कुछ भी मत बोलिए। ऐसा नहीं है। सासू माँ, जब भी कोई काम हुआ करता था हम कितना धड़ल्ले से कहते थे ना कि हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। आज हम कहेंगे कि हम नहीं कर पाएंगे। अजीत, ये काम हम नहीं कर पाएंगे। प्लीज कोई हमारी मदद कर दो, प्लीज। हमारी गुनगुन को बचा लो, ये काम हम नहीं कर पाएंगे। नहीं 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 अजीत भैया, नहीं आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। राधा बेटा, हमारी तरफ से 40,000 रुपए रख लो। क्या है कि सारे जजमानों से मांगने पर हमें सिर्फ इतना ही उधार मिला है। अब हम क्या करें राधा? हमारी गुनगुन की ऐसी हालत है और हम सब लोग मिलकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आज हम इतने लाचार हो गए कि जान से प्यारी बच्ची के लिए हम 1,000 रुपया भी जमा नहीं कर पाए। बाकी बिहारी जी, इसको ही रास्ता दिखा दीजिए ना प्लीज। मेरी गुनगुन को बचा लीजिए। सब कुछ मिलाकर सिर्फ 3,70,000 है हमारे पास। इतने में हमारा क्या होगा? पैसे जमा नहीं हुए तो हम गुनगुन को कैसे बचाएंगे?
बाकी बिहारी जी जरूर कोई रास्ता निकालेंगे, जरूर कोई रास्ता निकालेंगे हमारे बाकी बिहारी जी। मोहन जी, ये पैसे अपने पास रखिए ना हमारे। उन्हें यहाँ बुलाने से लेकर ट्रीटमेंट तक कुछ 20 लाख रुपए तक खर्चा आएगा। 20 लाख क्या, 25 लाख, 50 लाख, जितने पैसे चाहिए ना तुम्हें, तुम लेकर जाओ। लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरे साथ एक रात बितानी होगी। मिस्टर त्रिवेदी, आपने अब तक पैसे क्यों नहीं जमा किए? डॉक्टर, थोड़ा टाइम लग रहा है, पर हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, बस थोड़ी देर और। बच्ची की तबीयत बिगड़ती जा रही है, बस आपके पास 3 घंटे हैं, वरना मोहन जी, पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया ना? वो बाकी बिहारी जी, क्या कर रहे हैं आप? क्यों कर रहे हैं आप हमारे साथ ऐसा? एक रास्ता दिखा दीजिए ना, हमारी बच्ची अंदर, एक रास्ता दिखा दीजिए। उसे बचाने का एक रास्ता, सही हो या गलत फर्क नहीं पड़ता, समझते क्यों नहीं? एक रास्ता दिखा दीजिए। बाकी बिहारी जी, अगर गुनगुन को कुछ हो गया ना, तो उससे ज्यादा गलत और कुछ नहीं हो सकता। एक रास्ता दिखा दीजिए। मैंने सारी कोशिश कर ली यार, एडवांस मांगा, सैलरी मांगा, सब कुछ, लोन तक मांग लिया, पर उसके बाद मैं दामिनी के पास गया। और जरूर उन्होंने मना कर दिया होगा, और कर ही क्या सकते। दामिनी पैसे देने के लिए तैयार है। क्या सच बोल रहे हैं क्या आप मोहन जी? सच बोल रहे कि दामिनी दीदी हमें पैसे देगी गुनगुन के लिए? चलिए, थोड़ी बहुत मानवता तो बची है ना दामिनी दीदी के अंदर। बाकी बिहारी जी, आपने तो रास्ता ही दिखा दिया। मोहन जी, हम बता रहे हैं, ये करके ना दामिनी जी हमसे माफी मांग ली, हम माफ भी कर देंगे, आखिर यही तो उनका प्रायश्चित होगा ना। गुनगुन की जगह कोई और होता ना मोहन जी, तो हमें लगता है कि दामिनी जी उनकी मदद नहीं करती, पर आखिरकार गुनगुन के लिए तो उनका दिल भी पसीज गया ना मोहन जी। एक शर्त है राधा। वो जो भी हो मोहन जी, शर्त? आखिरकार दामिनी जी ने गुनगुन को बचपन से बड़ा होते हुए देखा, कैसे मना कर देती वो? राधा, दामिनी की एक शर्त है। सच बताए मोहन जी, ये बात सुनने के बाद ना हमारे दिल में ना दामिनी जी के लिए इज्जत जागने लगी। जो कोई हमारी मदद नहीं कर पाया, दामिनी जी हमारी मदद करने के लिए राजी हो, क्या पता है? मतलब हमें लग रहा है ना, हम इतने दिन तक गलत सोच रहे थे उनके बारे में। हम ना अभी जाकर उनसे माफी मांग लेंगे, सच बता रहे। एक बार गुनगुन ठीक होगी ना, फिर जाके माफी मांग लेंगे, कैसे सही रहेगा ना मोहन? राधा, दामिनी पैसे देने के लिए तैयार है, पर हाँ? एक शर्त है। कैसी शर्त?
क्या बात है मोहन? मान गई ना वो, तो शायद कैसी? राधा, दामिनी गुनगुन के इलाज के लिए 20 नहीं 50 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। भाग्यवीर जी ने रास्ता तो दिखा दिया। पर क्या बोलिए ना मोहन जी, बोलो ना मोहन, क्या बात है? पर उसके लिए मुझे उसके साथ एक रात गुजारनी होगी। क्या? क्या बकवास कर रहे हो तुम? कोई इतनी नीच बात कैसे कर सकता है? अपनी बेटी के प्रेम पे, अपनी आंखों पे और मस्तिष्क पे पर्दा डाल दिया था हमने। जो ये सोचने लगी कि दामिनी जीजी किसी का भला कर सकती है, किसी के साथ कुछ अच्छा कर सकती है, उनसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? एक औरत होके इतनी गिरी हुई, इतनी घटिया बात सिर्फ वही कर सकती है, एक ही इस दुनिया में। मैं जानती थी ये दामिनी कभी किसी का कुछ अच्छा नहीं कर सकती है। हमारे पास गुनगुन को बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। अब गुनगुन आपको गुनगुन के लिए दामिनी जीजी के घर जाना होगा। राधा, पागल हो गई हो क्या? बोल कर रही हो तुम? नहीं मोहन जी, गुनगुन की खातिर आपको दामिनी जीजी के घर जाना ही होगा। उनकी शर्त माननी ही होगी। क्या बोल रही हो राधा तुम? आप बस रुकिए, हम अभी आते हैं। अब हमें नहीं लगता कि मोहन वापस आएगा। जानती हूँ, लेकिन राधा उसे खुद भेजेगी। मम्मा, ये राधा इतनी बेवकूफ लड़की है ना, और गुनगुन से इतना प्यार करती है कि जब बात गुनगुन की हो तो राधा कुछ भी कर जाती है। सोचो ना मम्मा, जो लड़की गुनगुन के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा सकती है, वो लिटरली कुछ भी कर सकती है ना? अरे पर तुम्हें ऐसे ऊट पटांग शर्त रखते हुए शर्म नहीं आई क्या? नाम खराब कर दिया हमारा। नहीं आई है? क्योंकि मोहन अब मेरा प्यार नहीं है, मेरी जिद है। प्यार मेरी कमजोरी थी, लेकिन अब मैं और कमजोर नहीं हूं। अब मुझे कोई भी नहीं हरा सकता। मम्मा, कुछ दागना ऐसे होते हैं जो कभी भी अगर किसी रिश्ते पर लग जाए ना, तो वो रिश्ता और पहले जैसा नहीं रहता। अब मोहन का मेरे साथ रात गुजारना एक ऐसा ही दाग है जो राधा मोहन के रिश्ते को बिल्कुल दागदार बना देगा। और उसके बाद राधा मोहन का रिश्ता कभी भी पहले जैसा नहीं रहेगा। फिर धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे से दूर होते जाएंगे, और एक दिन उनका यही रिश्ता टूट जाएगा। एनीवे, आप जाएंगे ना 5 स्टार होटल में, एंजॉय कीजिए। मोहन अभी आता ही होगा, मुझे भी तो रेडी होना है। बाय।
बहुत गड़बड़ है। भाग्य बिहारी जी, गुनगुन को बचाने का कोई तो रास्ता होगा ना, प्लीज। भाग्य बिहारी जी, प्लीज कोई रास्ता दिखा दीजिए, प्लीज हमारी गुनगुन को बचा लीजिए। कोई तो रास्ता दिखाइए ना हमें। मोहन जी, क्या है? ये आपके लिए तोहफा, जो हमने सोचा था कि आपके जन्मदिन पर, जन्माष्टमी पर आपको देंगे, पर उस दिन इतना सब कुछ हो गया कि ये आपको देने का मौका ही नहीं मिला हमें। पर आज जब हम सुबह घर से निकल रहे थे ना, तब हम इतने खुश थे, सोचा था कि आज ये दे देंगे। और फिर देखिए, अभी ये आपको देने का सही मौका मिल गया। राधा, मोहन जी एक मिनट। मोहन जी, जिस तरह आपका नाम हमारे मंगलसूत्र पर लिखा है, ठीक उसी तरह हमारा नाम इस पर लिखा है। ये हमारे प्रेम के भरोसे की डोर है। इसे हम आपको देकर आपको दामिनी जीजी के पास गुनगुन की खातिर भेज रहे हैं। आप जाइए दामिनी जीजी के पास, वो आपके साथ कुछ गलत नहीं कर पाएंगी। आज ये राधा आपके सामने हाथ जोड़ने नहीं आई है। आज हम आपसे सवाल पूछने आए हैं। आज आपके सामने आपकी भक्त राधा नहीं, गुनगुन की माँ खड़ी है। मोहन त्रिवेदी की पत्नी खड़ी है। बाकी प्यारी जी, हमें तो आप पर इतना विश्वास था, पर पहले आपने हमसे हमारा घर छीन लिया, हमारे पूरे परिवार को बेघर कर दिया, फिर भी हमारा विश्वास नहीं टूटा। हमारे परिवार का अपमान हुआ, मान गया, सम्मान गया, पर फिर भी हमारा आप पर से विश्वास नहीं टूटा। हमारे परिवार में इतनी सारी मुसीबतें आई, पर फिर भी हमारा विश्वास आप पर अडिग रहा। बाकी बिहारी जी, आपने जब हमें मालदीव जाने और प्रतियोगिता का मौका दिखाया, तो हमें लगा कि आप हमें इशारा दे रहे हैं कि हमारे साथ जो कुछ भी बुरा हो रहा है वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, पर शायद नहीं। और अब हम क्या करें, जब आपने हमारी बच्ची की
बच्ची की जान और अपनी इज्जत के बीच में किसी एक का चुनाव करना पड़े तो एक पिता क्या करेंगे? मैं जानती थी मोहन कि तुम जरूर आओगे। बाकी बिहारी जी, आज आपको स्वयं यहाँ प्रकट होना होगा और हमारी मदद करनी होगी। हमारे बच्ची की जान और हमारे पति की आन को बचाना होगा हमको।